अब ये वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अगर हम ध्यान से देखें तो जितना पढ़ा इसका थोड़ा सा आगे अगर हम देखें कि जैसे मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके अगर हम जो एक अंक का निकाल रहे थे या 2 अंक का, तो जो छोटी संख्याएं हैं उसको तो याद कर लिया। कई बार ऐसा होता है ना कि काम करते करते भूल जाता है, मतलब प्रैक्टिकल भी करते करते भी भूल जाता है, तो हम उसको कुछ और तरीके खोजने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम कर सकते हैं। अब मान के चले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 23 है, अभी थोड़ा सा आप इसका 23 का वर्ग निकालना है, तो क्या तरीका है? अभी तो पढ़ा है, वर्ग का मतलब होता है उसी प्राकृत संख्या का उसी संख्या में गुणा। तो यदि हम अब 23 का 23 गुणा करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो एक और तरीका इसमें बताया गया है कि वो ये है कि अगर हम ऐसा ना लिखें, कुछ ऐसा लिख दें। 23 को हम कैसा लिख सकते हैं? 20 धन 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसका वर्ग निकालना है तो इसका वर्ग करके निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकाला जाता है? वर्ग का मतलब होता है इसका 2 बार गुणा। तो आप थोड़ा सा और आसान तरीका से करने के लिए इसका इस तरह करके हम गुणा कर सकते हैं। 20 धन 3 वर्ग का मतलब होता है इस पूरे का एक बार इधर एक बार इधर गुणा। अब क्या होता है इसमें कि एक बार इसका इसमें गुणा कर दिया जाता है, फिर इसका इसमें गुणा कर दिया जाता है। इसका मतलब हम अगर 20 को ले लें तो एक बार इस पीछे वाले में, यानी इसको अगर हम लेते हैं तो इस वाले में गुणा कर देंगे, और एक बार इसको लेते हैं तो फिर इस वाले में गुणा कर देते हैं। यानी इसको उठा के एक बार इसमें, यदि यहाँ पर तो ठीक है, ऐसे आगे चल के और बढ़ेंगे तो भाई समझ लेंगे। इसका इसमें ये गुणा कर लिया। अब क्या होता है कि एक एक इकाई इकाई हमें आसानी से पता रहता है, तो ये इनका गुणा करना आसान है। इसका थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, वो सब होगा नहीं, हो सकता है। तो 2 दूनी 4, देखिए 2 का तो हमें बहुत आसान था, और 2 का 3 में गुणा करें 2 3 6, कितना आसान हो गया। अब इसको देखिए तो 2 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9, बस इनको जोड़ दीजिए तो ये किनारे किनारे का 9 है, तो ये 9 हो गया। दहाई में क्या है? शून्य इकाई गया, दहाई में 6 6 12 और 12 की 2 हासिल का 1 और 1 और 4 5, ये हो गया। देख लीजिए, इकाई में 9, एक तो ये 9, दहाई में 6 6 12 की 2 हासिल का 1 और 1 आ गया सैकड़े में। इस तरह हम ये निकाल सकते हैं। कोई और संख्या ले लेते हैं, बात बाई दी एक आध संख्या और लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 35 ले लेते हैं, चलो, या हाँ 35 ले लो, इसमें निकाल के देखो। तो 35 का मतलब क्या हो? 35 का वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं? 35 गुणे 35 ये लिख सकते थे, लेकिन अब हमको ये इसका इस्तेमाल नहीं करना है। हमको क्या करना पड़ेगा? पहले 30 को 5 में तोड़ दिया, यानी 35 को 30 धन 5 लिख लिया। यानी अब ये 35 का वर्ग कैसे हो गया? ये 35 का वर्ग 30 धन 5 2 के वर्ग में बदल गया है। अब इसको और आगे कर दें तो 30 धन 5 और अगेन मैंने फिर से 30 धन 5, फिर वही तरीका। क्योंकि एक अंक का तो हमको बहुत आसानी से वर्ग कर लेते हैं, 2 अंक में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, तो 2 अंक में टिपिकल लग रहा है तो हम दूसरी पद्धति अपना लेते हैं, वो ये रही। तो चलिए इस वाले 30 को इस 30 धन 5 में गुणा कर दीजिए। इस 30 को 30 धन 5 में गुणा कर दिया है। दूसरा इस 5 का इस 30 धन 5 में गुणा कर दिया। आसान हो गया। अब 3 त्रिकाई 9 अर्थात 900, 3 पचे 15 अर्थात 150, 3 का इसमें गुणा किया, 5 3 15 150 और 5 पच्चे 25। अब जोड़ना रह गया, तो जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए इकाई में 5 0 0 0 अर्थात ये हो गया 5, दहाई में 2 5 7 5 12 12 की 2 हासिल का 1, इधर खत्म, 1 1 2 और एक ये 3 3 और 9 9 3 12। ये यानी अब गुणा करने की अगर आपको जरूरत नहीं है तो दूसरा तरीका अपना लीजिए, या तो याद रखिए, लेकिन कई बार आपको हल करना पड़ेगा, तो हल करने के लिए जो तरीका अपनाएंगे ये भी अपना सकते हैं। एक और ले लेते हैं और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। अब मान के चलते हैं कि ये कुछ संख्या मान लीजिए 42
ये लीजिए। अब इसको हम 42 को कैसे लिख सकते हैं? 42 को 40 धन 2 में लिख देंगे, इसका वर्ग। अब ये क्या हो गया, इसका वर्ग हमको आता है, तो हमको पहले वही 40 धन 2, 2 वर्ग मतलब 2 बार 40 धन 2। अब क्या करेंगे, अब इस 40 का इसमें गुणा कर दीजिए, ये 40 धन 2 और इस धन 2 का 40 धन 2 में गुणा कर दीजिए। अब क्या हुआ, इसका देख लीजिए, 4 का तो हमें आता ही है, तो 4 का 4 में 4 चौके 16 और 2 जीरो लग जाएंगे एक एक, और 4 दूनी 8 ये हो जाएगा जी, और 2 चौके 8 ये भी हो गया, और 2 दूनी 4। कितना आसान, बहुत ही आसान। बस यह ध्यान रखना है, अब 40 में 42 गुणे 42 करने में हो सकता है बहुत टाइम लगे, या हो सकता है कुछ प्रिंट संभावना है कुछ गलत होने की, लेकिन यहाँ पर तो सीधा सीधा दिख रहा है, इकाई 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 4, दहाई इकाई काम खत्म, दहाई में 8 8 16, 16 की 6 हासिल का 1, दहाई वाला काम खत्म, तो यहाँ पर आ गया 7 और ये 1, ये देखिए। ठीक है, अब एक नया पैटर्न लेते हैं हम लोग। अब इस पैटर्न पर देखिए, वर्ग के अन्य प्रतिरूप के अंतर्गत एक नया पैटर्न देखते हैं। देखिए, कोई भी तरीके से गणित का जब काम किया जाता है तो किसी एक पैटर्न पे हमको फिक्स नहीं रहना है, हमको अलग अलग समय पर अलग अलग पैटर्न भी ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, तो किस वक्त क्या काम आ जाए, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। इसलिए हमें कई तरीके एक नया तरीका ये भी है, जरा देख लीजिए कैसा है। अब इसमें जैसे 25 का वर्ग है, 25 का वर्ग आपको अगर पता है तो आप तो लिख देंगे 625। ठीक है, लेकिन नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिनके इकाई अंक पर 5 आ रहा हो, क्या करना है, 5 आ रहा हो। हालांकि 25 में 25 का गुणा करेंगे तो 625 मिल जाएगा, लेकिन आप इस पैटर्न को देखें तो इसमें क्या दिखा रहे हैं कि ये 625 अगर आपको याद नहीं आ रहा है या इसको निकालने में टिपिकल आ रहा है, तो आप देखेंगे कि इकाई अंक में जिसमें 5 लिखा है उसको सीधे सीधे 5 का वर्ग 25, ये तो याद रहेगा आपको। ठीक है, अब देखिए उस 5 को छोड़ने के बाद क्या बचता है, 5 को छोड़ने के बाद 2 बचा है, तो बस 2 को अगली संख्या में गुणा कर दीजिए। 2 के आगे क्या होगा, 3, तो 2 गुणे 3 इसको कन्वर्ट कर देंगे सैकड़े में, अर्थात 2 तिहाई 6, ये देखिए 6 और 25 तो ये वाला है। ठीक है, यहां पर देखिए 35 का वर्ग, 35 में 35 का गुणा करें या 35 का वर्ग करें तो 1225 अर्थात 1225 आता है। आप उतनी दूर तक मत जाइए, वो कह रहे हैं कि इस 5 का वर्ग करके इधर लिख लीजिए, और जो ये इकाई अंक यानी इसको छोड़ने के बाद जो भी अंक बचता है, यानी यहाँ पर तो एक ही अंक बचा हुआ है, यानी इस दहाई अंक जो बचा है इसका उसके आगे वाली संख्या, तो 3 के आगे वाली संख्या क्या है, 4, तो 3 गुणे 4 सैकड़े। अब 3 गुणे 4 कितना होता है, 12, लिख दीजिए, बहुत आसान। एक और संख्या देखिए 75, 75 में क्या है, इकाई में 5 है और दहाई में 7, अगर इनका गुणा करते हैं, बनी वर्ग निकालते हैं तो 5 या 625 अर्थात 5625 आता है, लेकिन इसको निकालने में टाइम लगता है, तो वो कह रहे इतनी दूर मत जाओ, इसका 5 का वर्ग 25 लिख लो, और जो ये इधर का दहाई वाला अंक था अर्थात ये 7 का इसकी आगे वाली संख्या, यानी 7 की आगे वाली संख्या कौन है, 7 के आगे 7 8 56, यानी 7 में 8 से, और ये क्या आएंगे, दहाई की जगह है तो यहाँ पर ये सैकड़ा का जगह ले लेगा, तो 7 8 56, ये हो गया 56 और ये हो गया 25। इस तरह बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार इसको लीजिए जरा, 125 का वर्ग, अब 125 में 125 का गुणा तो बड़ा टेक टाइम, ये थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि पैटर्न को फॉलो करोगे तो आपको कोई समय नहीं लगेगा। कैसे, 5 का वर्ग 25 लिख लीजिए, 5 के बाद बचा क्या है, 12 है, तो 12 के आगे वाली संख्या अर्थात 13, 13 12 में 13 का गुणा कर दिए, तो बड़ा आसान है, 13 दूनी 26 की 6, 13 कम 13 और 2 15, 156, कितना इजी। तो इसी आधार पर इसको भी निकाल के देख लीजिए, 2 3 तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। अब इसका गुणा करके निकालने का मगजमारी मत करो, आप सीधे यहां आ जाओ। कैसे, तो ये भी नहीं कराएगा, तो 95 का जो लिखेंगे तो यहाँ पर पहले हमने 25 लिख देना है 5 का वर्ग, और ये सैकड़े बनते थे तो कैसे बनते थे, 9 गुणे 10, ये सैकड़े बनते थे कैसे,
9 के आगे वाला अंक कौन सा होएगा 10, तो 9 दाहम 90 और ये 25, ये लिख दिया, अलग से भी निकालने की जरूरत नहीं, सीधे लिख दिया। 95 95 गुणा करने की जरूरत नहीं। 15 का निकालिए, तो इसको छोड़ के सीधे सीधे इधर आइए। 5 का वर्ग 25 और 1 के आगे क्या होएगा, 1 में अगली संख्या का गुणा करना है, ये सैकड़े निकालने हैं हमको, तो 1 दूनी 2 और ये 25, 225, ऐसे इसका निकाल लीजिए। तो इस वाली संख्या को छोड़िए, पहले इधर आ जाइए, तो ये हो गया 25 और 10 है तो क्या है 10 का आगे वाली संख्या में गुणा, ये लो, तो 11 दाहम 110 और ये जो 25 था इसको इधर चिपका दीजिए, इसका वर्ग ये होएगा, वेरी इजी, इसका भी निकाल लीजिए। तो पहले तो इसको छोड़िए, इधर आइए, ये बन गया 25, अब ये क्या है 20 है, तो इसके आगे वाली संख्या में यानी 20 में 21 का गुणा करके सैकड़े प्राप्त कर लीजिए, तो 21 दूनी 42 अर्थात 420 और 25 को और चिपका दीजिए। इस तरीके हमारा एक पैटर्न प्राप्त हो जाए। अब लेते हैं हम अगला पैटर्न की तरफ, और वो जिसका नाम है पाइथागोरस ट्रिक। ये जो वर्ग और वर्गमूल के अंतर्गत एक ये आता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, जिसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिक भी बोलते हैं। इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। ये कह रहे हैं कि किसी प्राकृत संख्या m के लिए 2m का स्क्वायर में जोड़ दें, यदि किसको m स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर को जोड़ दें तो हमको m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्राप्त होता है। यदि ऐसा होता है तो उसे हम 2m अर्थात ये m स्क्वायर माइनस 1 यानी ये इधर वाला और m स्क्वायर प्लस 1 को हम पाइथागोरस ट्रिक कहते हैं। ये इनका कंडीशन है, मतलब ये इनकी थ्योरी है। अब इसको समझने के लिए पहले हमको अपने तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए 3, तो यदि मैं 3 का वर्ग करूं और एक दूसरी संख्या ले लेते हैं 4, तो 4 का वर्ग करूं तो क्या निकलेगा, तो 3 का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है, हमको मिल जाता है 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है 4 चौके 16, और इन दोनों को हम जोड़ दें तो 16 9 25, और ये इनका वर्ग होने के बाद कितना हो जाता है, ये 5 का, ये 16 9 25 हो गया ना, ये 25, 5 का वर्ग कितना होता है 25, तो ये भी हो गया 5 का वर्ग 25, यानी ये 25 बराबर 25, यानी इधर के पक्ष, यानी जैसे ये कह रहे हैं कि ये इधर का पक्ष, ये इधर का पक्ष, ये इधर का पक्ष, ये दोनों बराबर हो गए। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ये अंक थे, यानी कि ये 3 और ये 4 और ये 5, ये कहलाएंगे पाइथागोरस ट्रिक। बात अभी ज्यादा स्पष्ट नहीं हुई होगी। इन सब को करने के पहले या इसके बाद में एक तरीका निकाला गया कि हम पहचानेंगे कोई संख्या, जैसे कभी कई एग्जाम में पूछा है क्या 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिक है, तो आपको ध्यान रखना है कि बड़ी वाली संख्या का वर्ग ले लीजिए और बची दूसरी तरफ दोनों बची हुई संख्याओं को वर्ग कर दीजिए। यदि दोनों संख्याओं का वर्ग बराबर हो जाता है तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे, पाइथागोरस ट्रिक कहेंगे। समझ में आ रही है। एक और उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। एक मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ लेते हैं 6 और 6 का वर्ग लेते हैं और एक लेते हैं 8 का वर्ग, तो ये कितने का होएगा, तो देखेंगे 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का 36, 8 का वर्ग 8 अठाई 64, कितना हो जाएगा 6 4 10 और 6 3 9 और 1 10। दूसरी तरफ हम क्या लिख सकते हैं, इस 100 किसका वर्ग होता है 10 का वर्ग, तो हम यहाँ 100 या 10 का वर्ग लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 है और ये 8 है और ये 10 है,
ये पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। ठीक है, अब इसी में एक आध दो सवाल हल करने की कोशिश करते हैं तो हमको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एक प्रश्न ले रहे हैं हम लोग कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। तो देखिए जी, हमारा क्रम कहाँ चला, 2m m² - 1 m² + 1 से चलता है। तो सबसे छोटी संख्या कौन कहलाएगी, इधर वाली। तो हम इससे निकाल लेंगे कि यदि ये सबसे छोटी संख्या 8 है तो कहाँ पर बैठेगी, यहाँ पर। तो 2m बराबर ये हम 8 लिख लें तो m का मान निकल आएगा, जिससे ये सारे अंक निकल आएंगे। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 8/2, अर्थात 2 एकम 2, 2 चौके 8। तो m का मान यदि आ गया कितना, 4। अब इसका मान जो है, इससे हमने क्या निकाल लिया, m का मान निकाल लिया। अब इससे जो है हम इसको निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दूसरी वाले m² - 1 बराबर निकाल लीजिए। इन m का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो m की जगह लिख दीजिए 4 का वर्ग और -1, तो 4 का वर्ग होता है 16 में से 1 कम करिए तो कितना आ गया, 15। यानी पहली संख्या सबसे छोटी यदि 8 थी तो इससे हमको m निकालना है। m निकालने के बाद दूसरी संख्या आएगी, फिर ये तीसरी संख्या आ जाएगी। तीसरी संख्या कितनी होती है, m² - 1। m² मतलब इसी 4 का वर्ग करके 1 जोड़ देना। तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 में से 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 17। अब देखिए क्या कह रहे थे, पाइथागोरस त्रिक लिखने के लिए ना, तो सबसे छोटा संख्या तो पहले ही बता दिए थे, वो 8 थी। दूसरी संख्या आपने निकाल ली और तीसरी संख्या ये, तो ये कहलाएगा पाइथागोरस त्रिक। और इस तरह कोई संख्या यदि दी हुई है तो उसका निकालने का तरीका कुछ समझ में आ रही है। एक और लेते तो और क्लियर हो। फिर दूसरा प्रश्न लेते हैं कि एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसकी एक संख्या 12 है। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लगे कि बीच वाली है या कि किनारे वाली है कि बड़ी वाली, मतलब पहली वाली है कि दूसरी वाली है कि तीसरी वाली, इस पे चक्कर में मत पड़िएगा। कभी भी ये संख्या दे तो आप उसको छोटे में ही रख के काम करना है आपको, क्योंकि अगर बीच में रखेंगे तो आप ही बिगड़ भी सकता है मामला, वो पाइथागोरस त्रिक फेल भी हो जाता है कई बार। अभी चर्चा करते हैं कैसे होता है। देखिए, जब भी कोई संख्या एक तो दे दे और बोले कि वो पाइथागोरस त्रिक लिखिए, तो सबसे पहले इसी में रखना है आपको। देखिए कैसे, 2m बराबर 12, सो m बराबर हो जाएगा 12/2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, अर्थात m का मान आ गया 6। m का मान आ गया। अब इस m के मान को, एक संख्या तो 12 दी ही हुई है तो हमको पहले m निकालना है, तो इसमें रख के देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, m² - 1 में से यदि m की जगह 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर ऋण 1 यानी 6 छंग 36 ऋण 1 आ गया जी ये 35। इसको इस वाले में रखिए तो m² - 1 अर्थात m का वर्ग यानी 6 का वर्ग धन 1, ये हो गया 6 छंग 36 धन 1 अर्थात ये हो गया 37। तो पाइथागोरस त्रिक क्या बनी, 12, 35 और 37। यदि ध्यान रखिए, अगर आपको लगे कि यार नहीं इसमें भी रख के रखे बीच में रख लेते, तो एक पाइथागोरस त्रिक ये भी है 5, 12 और 13। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने इसको ले लिया 12, अब देखेंगे क्या किसी 2m से कटता है क्या, ये इससे कटेगा क्या 5। तो यदि हम 2m बराबर 5 लिखते हैं तो m बराबर क्या आ जाता है 5/2। तो ये समझ लेना ये त्रिक में फिट नहीं होगा ये, इसलिए ये पाइथागोरस त्रिक यहाँ, ये तो पाइथागोरस त्रिक है 12 है इसमें, लेकिन इस नियम में ये फिट फेल हो जाएगा। तो जब भी आप रखेंगे तो जो भी त्रिक दिया होगा उसको सबसे छोटी संख्या मान के ही रखना है आपको। ऐसा नहीं कि 12 दिया तो जी ये हमको याद है तो लिख दे, नहीं, कई जगह ये काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता, क्योंकि जो भी संख्या आएगी उसको यहाँ पर फिट होना पड़ेगा, यानी कि
2m बराबर वहां पर फिट होता है तो पाइथागोरस ट्रिक काम करेगी। जैसे ये समझ में आ रही है, इस तरह हमें पाइथागोरस ट्रिक निकालना है और जानकारी रखनी है। आगे चलते हैं। अब इसमें से कुछ सवाल ले लेते हैं। चलो प्रश्नावली 6.2 से उठाते हैं सवाल। तो निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। जैसे जितने प्रकार के मेथड पढ़े हैं हमें उसी का अप्लाई करना है। हमने तो जब 32 का निकालना है, जैसे ये पहला ले लेते हैं। पहले है 32 का वर्ग। 32 का वर्ग का मतलब होता है 32 में 32 का गुणा करना। ठीक है, 32 में 32 का गुणा करना। हमने क्या करना है, 32 में 32 का गुणा करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, 32 को अब हम इस तरह लिखेंगे कि हम 30 में 2 को जोड़ के इसका वर्ग कर देंगे तो ये हमारा काम चल जाता है। इसी का इस्तेमाल हमें आगे करना है, ये हमारा प्रश्न बनता है। तो हम लिखेंगे 30 धन 2, एक बार फिर से 30 धन 2 वर्ग का मतलब होता है उसी चीज का 2 बार गुणा। अब 2 अंक का गुणा करने में हमें टिपिकल हो सकता है बड़े अंकों के लिए, इसलिए हमें जो है एक अंक शून्य का तो आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसलिए एक एक अंक हमको मिल जाते हैं। ये इस प्रक्रिया से ये आसानी होती है। तो 30 का इस वाले 30 धन 2 में गुणा कर देते हैं और इस वाले 2 को इस 30 धन 2 में गुणा कर देते हैं। ये हमारा और आसान हो गया। और 30 का गुणा करेंगे, 30 तिहाई 900 और 30 दूनी 60 और 2 तिहाई 6 अर्थात अगेन फिर से 60 और 2 दूनी 4। देखेंगे कितना आ गया, इकाई 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 अर्थात 4 दहाई, ये तो काम खत्म। 6 6 12 की 2 हासिल का 1 और 9 और 1 10 10 24। ये हमारा पहला हो गया। इसी में दूसरा ले लेते हैं हम। दूसरा कितना है 35। 35 का वर्ग, 35 का वर्ग कितना होगा, 35 गुणे 35, 35 गुणे 35। तो हमने 35 गुणे 35 नहीं लिखना, क्या करना है 30 धन 5। ठीक, 30 धन 5 को क्या करेंगे, का वर्ग करना है। तो 30 धन 5 का वर्ग यानी 30 धन 5 का एक बार इधर और 30 धन 5 का ये दूसरी बार इधर। अब क्या करिए, इस 30 को इसमें गुणा कर दीजिए। तो 30 धन 5 और इस 5 को इधर ले जाइए। 30 धन 5 अर्थात 3 त्रिकाई 9, ये बन गया 900। 3 पचे 15 या 150 और 5 3 15 फिर से 150 और 5 का 25, ये बन गया जी। इकाई इकाई में है 5, दहाई में 2 5 7 5 12 की 2 हासिल का 1, तो 1 1 2 और 1 3 3 9 12 1225। ये इसका वर्ग निकाला। और अभी एक पैटर्न अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यदि ऐसा भी इकाई में 5 है तो हमें क्या कर भी सकते थे, 5 का हमने 25 लिख देना था और ये जो 3 है इसका अगले वाले सैकड़े में गुणा कर देना था। यही तो क्रिया था। तो 3 चौके 12 और ये 25, ये और ये दोनों मिल गए। तो जिनमें 5 हो तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इससे बंधन तो होता नहीं। वर्ग चाहिए उन्हें तो आप आसान तरीके आपको लेने हैं, गुणा करके नहीं रखना है। इनमें से कोई भी पैटर्न आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें लेगी, जैसे अब ये 6 है, 6 में तो ये पैटर्न काम करेगा, ये नहीं काम करेगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। तो अब हमको इसको लेते हैं। ये देखिए इसको, तीसरे नंबर को ये लिए। तीसरा क्या है 86। इसका वर्ग 86 का वर्ग क्या हो जाएगा 80 धन 6 का वर्ग। ठीक, तो 80 धन 6 का वर्ग क्या हो गया, एक बार 80 और 6 को जोड़ दीजिए, फिर उस दोनों को अगल बगल में दूसरा गुणा कर लीजिए। ये लीजिए 2 बार हो गया। अब क्या करें, इस 80 का इसमें गुणा कर दीजिए। 80 का 80 धन 6 में एक बार गुणा, फिर इस 6 का 80 धन 6 में गुणा। ठीक, अब क्या हुआ, इसका गुणा, इकाई इकाई का तो गुणा कर ही सकते। ये जो अंक का शून्य का तो 0 0 लग के आ ही जाते हैं। 8 इकाई 64, 1 0 1 0 2 0।
तो 8 छंग 48 इकाई। एक अंक का तो हमको अच्छी तरीके से पढ़ाना याद होना ही चाहिए, ठीक है। 6 अट्ठे 48 और 6 अट्ठे 48, तो यहाँ भी शून्य आएगा और 6 छंग 36, ये भी हो गया। अब क्या करना है, इकाई इकाई इकाई, ये बन गया 6, दहाई में 3 8 11 11 8 19 19 की 9, हासिल का 1, ये तक काम खत्म। अब एक तो एक ले लीजिए पहले, और 1 4 5 4 9 और 9 4 13 की 3, हासिल का 1 1 और 6 7, इसे जोड़ लीजिए। इकाई में है 6, दहाई में है 3 8 11 8 19 की 9 और कोई हासिल नहीं है, 19 की 9 हासिल का 1 1 4 5 4 9 4 13 की 3, हासिल का 1 6 और 7, ये हो गया। अब इसको ले लीजिए 93 का भी चौथा, 93 का वर्ग, बहुत आसान है, बस करते जाना है, प्रैक्टिस करनी है, एक बार 2 बार 3 बार तो बहुत आसान। 90 धन 3 में तोड़ दीजिए, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ये 90 धन 3 और एक बार पुनः 90 धन 3, अर्श 90 का इस बगल वाले 90 धन 3 में गुणा कर दीजिए, फिर इस 3 का इस 90 धन 3 में गुणा कर दीजिए। 9 नैया 81 यानी 81 हो गया, और ये 2 शून्य हो गया है। 9 तिरिक 27, ये 270 हो गया। 3 नवा 27, ये भी 270, और 3 तिरिका 9, बस जोड़ना रह गया है। तो जोड़ने का तरीका बताया मैंने, इकाई 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 9, ये काम खत्म। दहाई में 7 7 14 14 की 4, हासिल का 1, दहाई काम खत्म। सैकड़ा लीजिए तो 1 और 2 3 2 5 और 1 ये 6, कोई हासिल नहीं है ये। अब ये पांचवा और छठवां ये भी ले लेते हैं पर। ये रहा पांचवा, ये क्या है, 71 का वर्ग। तो 71 को कैसे लिखेंगे हम, 70 धन 1, इसका वर्ग निकालिए। तो 70 धन 1 और 70 धन 1 क्या बन गया, इस 70 का इस 70 धन 1 में गुणा, और इस 1 का इस 70 धन 1 में गुणा, ठीक। अब क्या हुआ, 7 का 7 में गुणा, 7 7 49 और 0 0 और 7 एकम 7 अर्थात 70, 1 7 7 अर्थात ये भी 70 और 1 एकम 1। शुरू करिए, इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक इकाई अंक 1, दहाई अंक, ये काम खत्म। सब दहाई अंक 7 7 14 14 की 4, हासिल का 1, ये दोनों काम खत्म। 1 और 9 10 की 0, हासिल का 1 4 1 5, ये हो गया। उसको भी ले लीजिए, ये हो गया 46, 46 का वर्ग तो हो जाएगा 40 धन 6 लिखेंगे हमने, और इसका वर्ग चढ़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 40 में से 6 का और 40 में से ये 6 का जोड़ और इनका आपस में गुणा हो गया, ये कहलाया। इसका इसमें कर दीजिए, ये लीजिए 40, तो 40 धन 6 और धन 6 लगा के 40 धन 6 गुणा करिए। 4 का बहुत आसान है, 4 चौके 16 है, पहला शून्य दूसरा शून्य, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 6 चौके 24 ये हो गया, और 6 चौके 24 ये हो गया, और 6 छंग 36 ये। अब बस गया जोड़ना। अगेन इकाई में 6, इधर ये सारे शून्य है तो ये आ जाएगा 6, दहाई में 3 और 4 7 4 11, इधर शून्य है तो 11 की 1, हासिल का 1 1 2 3 2 5 6 5 6 11 की 1, हासिल का 1 1 1 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब लेते हैं अगला सवाल। अब देखिए, ये जो दूसरा प्रश्न है वो यही कह रहे हैं कि पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य, चाहे वो एक सदस्य लिख दें चाहे वो सबसे छोटा सदस्य लिख दें, आप सबसे पहले 2m में ही रखना है। यानी कि जो हमारी जो पाइथागोरस त्रिक होती है वो होती है 2m, दूसरी m स्क्वायर माइनस 1 और तीसरी होती है m स्क्वायर प्लस 1, ये हमें याद रखना है। और जो भी मान होगा वो सबसे छोटी संख्या ही रखनी है, बीच वाली रखने पे हो सकता है वो निकल तो आए लेकिन वो फिटी ना हो,
या बीच में अटका दे। इसलिए ध्यान रखना कि जब भी ऐसी संख्या एक सदस्य दे दे या लिख दे कि वो सबसे छोटा सदस्य, एक ही बात है, आप इधर उधर भटकना नहीं। तो हम पहला ही लेते हैं, जैसे पहला ये है 6 दिया है, तो हमने लिखना है 2m बराबर 6। तो m बराबर हो जाएगा कितना, 6/2, अर्थात 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, अर्थात m का मान निकल आया 3। जब m का 3 निकल आया तो इस बीच वाले में रखना है, तो हो जाएगा m² ऋण 1 की जगह में क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग ऋण 1, अर्थात कितना हो गया, ये हो गया 9 ऋण 1, अर्थात ये बन गया 8। इसमें भी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा m² धन 1, अर्थात 3 का वर्ग में से 1, 3 का वर्ग हो गया 9, और 9 में 1 जोड़ दिया, कितना बन गया 10, यानी वो पाइथागोरस त्रिक जो बना हमारा, इसका बन गया। ये तो m का मान निकला है, त्रिक क्या बनेगा, ये जो पहली संख्या दे रखी है हमने ये, तो हमारी त्रिक बनी पहली 6, दूसरी 8, तीसरी 10, ये पहली वाली बनी। इसमें से निकालिए दूसरे में 14 दिया है। 14 का मतलब होता है हमारा 2m का वैल्यू दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है हमको। बीच वाली कोई नहीं यूज करिएगा, नहीं फिर फंसने की चांसेस आ जाएंगे। सो m बराबर 14/2, अर्थात 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, m का मान आ गया 7। इसको उठा के पहले वाले में लीजिए, यानी बीच वाले में। सो ये है m² ऋण 1, अर्थात 7 का वर्ग ऋण 1, 7 का वर्ग होता है 49, ऋण 1 दैट इज 48, अर्थात 48। दूसरा लीजिए, m² ऋण 1 की जगह धन हो जाएगा यहाँ पर, तो m² की जगह हो जाएगा 7 का वर्ग धन 1, अर्थात 7 सत्ते 49, में से 1 जोड़िए, ये हो गया 50। तो जो ये त्रिक बना वो बना, पहले 14 था तो वो तो आप उसको लिख ही दीजिए, और जो बाद में निकाला है आपने वो लिख दीजिए। ये हमारा पाइथागोरस त्रिक निकल आता है। उन दोनों को भी ले लीजिए। तो ये तीसरा है हमारा 2m की जगह 16, तो m की जगह कितना हो जाएगा, 16/2, एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो m का मान आ गया 8। जब 8 आ गया तो इस बीच वाले में रख देते हैं। सो m² ऋण 1, तो m² की जगह लिख देंगे 8 का वर्ग ऋण 1, 8 अठाई 64, ऋण 1 बन गया 63। दूसरे वाले में ले लीजिए इसमें। सो m² धन 1, तो m² की का मतलब हो गया 8 का वर्ग धन 1, 8 अठाई 64 धन 1, अर्थात ये बन गया 65। तो हमारा त्रिक जो बना कौन सा था, पहला था 16, दूसरा था 63 और तीसरा था 65। ये बना हमारा त्रिक। इससे निकाल लीजिए। ये थोड़ा 1-2 बार करेंगे, बड़ी स्पीड बनने लगेगी काम। सो 2m बराबर दिया है 18, तो इससे m का मान हो जाएगा 18/2, 2 एकम 2, 2 नहीं 18, तो m का मान आ गया कितना, 9। तो जब 9 आ गया तो आप क्या करें, पुटिंग कर दीजिए, इसमें रख दीजिए। सो m² ऋण 1, तो m की जगह लिख दीजिए 9, 9 का वर्ग ऋण 1, अर्थात 81 में से 1 कम हुआ तो बन गया 80। अब अगली बार इसको जोड़ दीजिए, 9 का वर्ग धन 1, अर्थात 9 नैया 81, में से 1 जोड़ देंगे तो ये बन गया 82। तो हमारा जो त्रिक बना, त्रिक का पहला सदस्य था 18, तो दूसरा बनेगा 80, तीसरा बनेगा 82। इस तरह ये हमारा पाइथागोरस त्रिक भी खत्म होती है। और अब कल पढ़ेंगे हम लोग वर्गमूल।